फायदे और मनोरंजन के लिए अपनी मां की लाश पे भी नाचने को तैयार हो जाएगी ये अनुपमा की कलंक बेटी पाखी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। पाखी का एक ही डायलॉग उसके किरदार के लिए आज काफी था। पाखी को जिस समय मां के साथ होना चाहिए था, जैसे राही और माही थी, पाखी दूर खड़ी मां का तमाशा देख रही है। बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि ये एक ऐसी स्टेज है जहां पे पाखी अपनी बेटी से बात कर रही है जैसे बेटी नहीं कोई पता नहीं कौन हो, जिसके सामने वो ये एग्जाम्पल सेट कर रही है कि मैं अपनी मां के बारे में क्या सोचती हूं। तो आज मुझे ये कहने पे मजबूर होना पड़ेगा कि ये अपने मनोरंजन और अपने बदले या जो भी कह लो, फायदा कह लो, जो भी कह लो, ये अपनी मां की लाश पे भी नाचने को तैयार है। बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज अनुपमा बेहोश हुई। अनुपमा को डॉक्टर घर पे देखने आया, इंजेक्शन हुआ, जो भी डॉक्टर ने बताया, बीपी लो या जो भी कुछ स्ट्रेस है, जो भी है, मगर यहां पे पाखी बिल्कुल भी परेशान नहीं दिखी। पाखी को अब मजा आ रहा है अपनी मम्मी का तमाशा देखने का। अब देखती हूं मेरी मम्मी क्या करती है। अनुपमा बेहोशी से उठते ही वो फ्रेम देखती है जिसमें बीच में प्रेम है, राही है और माही है। अब ये फ्रेम पाखी भी देख रही है, क्योंकि पाखी को तो सब पता है कि माही प्रेम करती है, प्यार करती है प्रेम से। तो पाखी देख रही है और पाखी को ये सोच सोच के मजा आ रहा है। उसको ये दुख नहीं हो रहा या ये टेंशन नहीं हो रही कि मेरी मम्मी बेहोश हुई है, उम्र है मम्मी की, इतना काम करती है, मैं कुछ मम्मी की मदद कर दूं, वो उसको कोई टेंशन नहीं है। उसको ये देख के फ्यूचर में मजा आ रहा है कि मेरी मम्मी जो है, अब देखती हूं क्या करती है, अब बुरी फंसी है मेरी मम्मी। बाप रे, मैं तो सुन के हैरान होगी कि इस मौके पे सगी बेटी, अब सगी नहीं कलंक बेटी कहना ही सही होगा, कलंक बेटी जो कह रही है वो उसके हिसाब से कह रही है। तो ये जो पाखी का वर्जन जो आ रहा है आगे आगे, ये पाखी पे बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि ये जो पाखी कर रही है और ईशानी के साथ शेयर कर रही है, ये देखते हैं मम्मी क्या करती है। यानी कि ईशानी को बता रही है कि मम्मी के साथ कैसे करना चाहिए। अब कल को पाखी की ये प्रॉब्लम होती है, पाखी को कुछ होता है, तो उसकी बेटी भी वही करेगी जो पाखी ने किया। तो अपनी बेटी के सामने अपनी मम्मी का तमाशा देखने की बातें करना, अपनी मम्मी से बदला लेने की बातें करना, ये सब ईशानी के साथ करना, ये पाखी के ऊपर ही भारी पड़ने वाला है। तो आज तो पाखी सच में एक ही लाइन में पाखी इतनी बुरी लगी कि मुझे ये सब कहना पड़ा, क्योंकि ये एक मां बेटी की एग्जाम्पल हो ही नहीं सकती है। अनुपमा मां के ऊपर धारावाहिक है, मगर यहाँ पे मां को हर मौके पे एक ऐसी मां दिखाया जा रहा है जिसके बच्चे उसकी बात समझते ही नहीं है। अगर कोई समझते हैं तो अडॉप्टेड बच्चे, अगर कोई समझते हैं तो जो जिनको वो शरण देती है, वो जैसे राधा हो गई, माही होगी, क्योंकि माही को भी तो शरण ही दी है, अडॉप्ट तो नहीं किया है। ऑफिशियली तो अनुपमा की बेटी अब अगर कहे तो राही ही है। तो ये जो पाखी का सीन है, ये सच में आज बहुत ज्यादा, कहते हैं ना कि एक दिल में एक बड़ी ज्यादा बेचैनी पैदा कर गया कि क्या है ये पाखी। तो क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.